आतंकवादियों का अड्डा है ये जो चौक है आतंकवादियों का अड्डा है। जो स्थानिक जो नगर सेवक है ये इनका पाप है। आज स्थानिक नगर सेवक अगर अभी किधर गए वो लोग, जो हफ्ताखोर नगर सेवक गए किधर? नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। रविवार की रात करीब 10:30 से 11 के बीच में मीरा रोड के शांति नगर में मायरी आर्ट नामक एक जो कॉस्मेटिक ज्वेलर्स है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उसके बाहर कुछ फेरी वालों में और इसी दुकानदार के बीच में हाथापाई हुई है, हाथगाड़ी लगाने को लेकर। हाथापाई इतनी बढ़ चुकी कि आपस में मारा मारी हुई है, दुकान में घुसकर मारा गया है और फेरी वालों ने अपने कई सारे साथियों को इकट्ठा कर हमला किया है इस दुकानदार पर, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमला होने के बाद में तमाम शांति नगर के व्यापारी इकट्ठा होकर नया नगर पुलिस थाने गए और उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज सोमवार की सुबह में जैसे ही इस मामले की खबर राजनीतिक दलों के नेताओं को मिली तो सबने यहाँ पर आकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की। शुरुआत में यहाँ पर एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता आए, उसके बाद एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन आए, सिटिंग एमएलए गीता जैन आई और शिवसेना मनसे के यहाँ के स्थानीय बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर आकर व्यापारियों के साथ होने की उन्होंने बात कही। कुल मिलाकर यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो लोग परेशान हैं यहाँ के हॉकर से, स्थानीय नागरिक परेशान हैं यहाँ के हॉकर से। कुछ ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने अपने गेट किराए पर दे रखे हैं। जिस वक्त यहाँ पर मनपा पालिका की तरफ से कार्रवाई के लिए लोग आते हैं तब वो सोसाइटी वाले इन्हें अपने यहाँ पर पनाह देते हैं, उन्हें छुपने के लिए जगह देते हैं। इसके पीछे उनका क्या आर्थिक लेन देन होता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन स्थानीय नगर सेवकों पर यहाँ पर ज़रूर आरोप लग रहे हैं कि उनकी आर्थिक लेन देन के चलते, उनके आर्थिक साठगांठ के चलते ही यहाँ पर हॉकर्स बड़े पैमाने पर पनप रहे हैं। कल जो मामला यहाँ पर हुआ है उस संदर्भ में हमने यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ के राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की और उस व्यापारी से भी हमने बात की जिसके साथ में ये घटना घटी थी। क्या हुआ था पूरा मामला, आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों से। आमच्या खाली जे गणेश मंडळ आहे त्याच्यावर पत्रा घातलेला आहे कित्येक वर्षापासून आणि मेन हा पत्र्यामुळेच हा इकडचा जो आहे हा फेरीवाल्यांचा आणि गुंडांचा पण अड्डा झालेला आहे। माझे स्वतःचे मी किती वेळेला पोलिसांना 2-2 वाजताही इथे बोलवलेले आहे, म्हणजे इथून एवढे आवाज आणि माझा बेडरूम पण तिकडेच येतो त्या पहिला लागूनच, आणि हा पत्रा काढत नाही सांगतात आम्हाला आमच्या नगरसेवकच्या गीता जैनच्या कोट्यामधनं मिळालेला आहे आणि कोणी काढत नाही हा पत्रा। माझा तुम्हाला प्रशासनाला माझी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पहिल्यांदा हा पत्रा काढून इकडे जे धंदे चालतात त्याच्यामुळे हे सगळं आज जे त्याला शॅडो मिळतोय, हे ते शेल्टर मिळतंय ते त्याच्यामुळे मिळतंय, तो जरा तुम्ही प्लीज उडवा। गणपती चौक का तो सिर्फ नाम ही, कारण आमच्या गणपती चौक हे फक्त नाव आहे, गणपती तो फक्त येतो 12-11 दिवसांसाठी। दुनियाभर का सामान आहे अंदर। ह्याच्यावर आम्ही ज्यांना मतं दिली त्यांनी निदान आमचं काहीतरी मदत केली पाहिजे। शेवटी आम्हाला उतरून आम्ही रात्र आणि आमच्या इथे फक्त ही आणि मी, आम्ही दोघी जणी मिळूनच इथे लढतो म्हणून फेरीवाले आमच्या बिल्डिंगमध्ये आतमध्ये शिरायचं आता बंद झालेले आहेत। नाही तर आम्हाला एवढा त्रास आहे फेरीवाल्यांचा, एवढी दादागिरी आहे, म्हणजे हा चौक म्हणजे फक्त इथे काय म्हणतात क्या बोलते वो दहशतवादी जो रहते ना, पूरा दहशतवादी आतंकवादियों का अड्डा है ये जो चौक है आतंकवादियों का अड्डा है, जो अभी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये ऐसी परिस्थिति अभी आ गई है ना, मराठीमध्ये बोलू ना, अशी परिस्थिती आली आहे ना सर की आम्हाला आमचं घर सोडून आमची मुलं आमच्यावर प्रेशर घालतात की आपण मम्मी इथून सोडून जाऊया, आम्हाला नाही राहायचं इकडे। पण सर सांगा आज करोडोची इन्व्हेस्टमेंट कुठे करणार आम्ही, कुठे जाणार? पण आम्ही भाड्यावर पण नाही राहत, आमच्या इथे 2-2 फ्लॅट आहेत इकडे, आणि आमच्या घरी जाऊन चेक करा की आमच्या प्रत्येकाच्या घरी इथे सिनियर सिटीजन आहे। बरं आम्ही पालिकांकडे तक्रार केली आहे, इव्हन आम्ही इकडच्या कॉर्पोरेटर्सना वेळोवेळी सांगितलंय प्रत्यक्ष भेटूनही, तरी काहीही करत नाही। आणि इकडे तुम्हाला मी हे सांगेन, जेव्हा इथे रस्ता रुंदीकरणाचं पण काम झालं तेव्हा इकडच्या फेरीवाल्यांना विचारून इकडची नगरसेविका जी आहे, जी 3 टर्म निवडून आलेली आहे इकडे, ती फेरीवाल्यांच्या माफिया जो आहे त्याला विचारून करते की हा इकडे असं करू का, बरोबर आहे का तेरे का, तुला काय त्रास, आपको भाई कोई तकलीफ नहीं होगी ना, मैं अभी ये ऐसा कर रही हूँ, ये हम लोगों ने हमारे कान से सुना हुआ है, तो सर हम कहाँ पे जाए? मैं मेरा रोड का नागरिक लक्ष्मीचंद कौर जी गोगरी
कैमरे लगाए हुए हैं। बहुत टाइम कैमरे को हम पूछते हैं तो उन लोग बोलते हैं, मनस्वी मैडम से मैंने बात की थी तो उन्होंने बोले पुलिस कमिश्नर अगर बोलेंगे तो हम लोग आपको दे सकते हैं, नहीं तो हम दे नहीं सकते। पुलिस कमिश्नर को कभी कभी कोई पूछता है तो बोलते कैमरे बंद है। कैमरे बंद है तो ये हमारी निधि से कैमरे लगते हैं, तो ये जो नगर सेवक निधि डालते हैं तो निधि का उपयोग क्या करते हैं? उन्होंने कभी कंफर्मेशन लिया कैमरे चालू है कि बंद है? यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ आती है जाती है, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है। एक बाजू संदीप राणे सर ने जब इन्होंने आत्मदहन का जब मैटर उठाया था तभी मारुति गायकवाड़ ने बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि फेरी वाले को जब तक दूसरी जगह अवेलेबल नहीं करवा सकते तभी कोई एक्शन नहीं लेना है। तो इन लोग बार बार गाड़ियाँ क्यों भेजते हैं? इसका मतलब है उनको परेशान भी कर रहे हो, लोगों को मूर्ख भी बना रहे हो। तो फिर आपको अधिकार नहीं है आपको गाड़ियाँ भेजना। अगर भेजना है तो कायमी 100 रुपये होना चाहिए, ये परमानेंट नहीं है। और अगर परमानेंट करना चाहते हो तो यहाँ के जो कमिश्नर है, इसके बाद की जो भी कमिश्नर आवे, मेरा बंदा वसीवीरा कमिश्नर है, उसकी कंटिन्यू जवाबदारी उनकी होनी चाहिए। ये आप उनको लिखित में दे करके देना है। अगर नहीं दोगे तो हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपके ऊपर केस दाखिल करना पड़ेगा, या कोई गैर कानूनी कानून अगर हम लोग हाथ में लिए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरा बंदा कमिश्नर की रहेगी, मेरा बंदा वसीवीरा कमिश्नर की रहेगी, हमारी रहेगी नहीं। और हमारे बिल्डिंग में एंट्रेंस में हमारे गेट के उधर फेरी वाले बैठ जाते हैं और जब हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो उसकी दादागिरी, यहाँ तक कि हमको मारने के लिए आ जाते हैं। और उसके लिए कम से कम हम दोनों ने मिलके 50-60 तो एनसी लिखाई हुई है नया नगर पुलिस स्टेशन में। और जब अच्युत डांगे सर थे जब कमिश्नर, उसने खुद लिखा हुआ लेटर मेरे पास है कि ये फेरी वालों को उठाएंगे, ये नो हॉकर्स जोन है उसका भी लेटर है हमारे पास नगर पालिका का। फिर भी ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यहाँ से बहुत सारे कुछ ना कुछ उसको हेल्प मिल रही है ना, ये फेरी वाले उसको कुछ ना कुछ पहुंचा रहे हैं, यही उसका मतलब हो गया ना। रहवासी लोग का वोट लेने के बाद भी जब एक प्रशासन के ये यहाँ के कॉर्पोरेटर, यहाँ के नगर सेवक कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो यहाँ के कोई फेरी वाले है ही नहीं जो नाला सोपारा विरार बांद्रा से आके और हमारे ऊपर बैठ के चढ़ के बैठ गए हैं। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प कीजिए और इनको हटाने में हमारी हेल्प कीजिए बस। पे हम लोग ने यहाँ पे व्यापारी लोग की आज मदद के लिए हम लोग आए, सब पार्टी के लोग आए थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्थानिक जो नगर सेवक है ये इनका पाप है। आज स्थानिक नगर सेवक अगर अभी किधर गए वो लोग, जो हफ्ताखोर नगर सेवक है गए किधर? अभी दिखेंगे नहीं आपको, क्योंकि वो फेरी वाले की तरफ से, फेरी वाले यहाँ से, जैसा ताई ने बोला कि फेरी वाले यहाँ पे नाला सोपारा, धारावी, माटुंगा, दादर उधर से आते इधर। स्थानिक अगर लोग रहते तो बात अलग था। उनका आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, आइडेंटिफिकेशन नहीं, हर महीना 2-3 बार इधर झगड़ा होता है। मैं पुलिस प्रशासन और नगर पालिका से यही मांग कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप एक बाजू से बोल रहे हो मीरा भाईंदर महानगर स्वच्छ भारत होना चाहिए, मीरा भाईंदर सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ अच्छा रहना चाहिए, और एक बाजू से आप फुटपाथ के ऊपर इनको बैठने का आशीर्वाद दे रहे हो, तो ये गलत है। तो आपका दुगला जो येपन है ना, वो छोड़ के आप स्थानिक जो नागरिक है, आज नागरिक तरफ से अगर एम्बुलेंस हुआ और या कोई डेड बॉडी हुआ, कुछ अगर फायर ब्रिगेड हुआ, कुछ आग लग गया, एम्बुलेंस आएगा कैसे? फायर ब्रिगेड आएगा कैसे? ये अगर आप देखो हर एक बिल्डिंग के अंदर इंक्रोचमेंट हुआ है। हर एक फेरी वाला जो अगर फेरी वाला उठाने का रात को घर पे जाने के बाद में वो फेरी वाला उसका सामान उधर रखता है बिल्डिंग के अंदर, तो ये सब अतिक्रमण है इधर। तो मुझे लगता है नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसका ध्यान देना चाहिए। और क्रिमिनल रिकॉर्ड के कुछ बंदे लोग हैं, तो मुझे लगता है इसके ऊपर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। मैं व्यापारियों को ये आह्वान कर रहा हूँ कि आप कोई भी पार्टी से जो एक आपका एकता बनाइए, कोई भी पार्टी ऐसा एक पार्टी लेके मत, सब पार्टी को लेके आप साथ में चलो। हम लोग आपके साथ में, महाराष्ट्र निर्माण सेना ने इससे पहले भी पत्रव्यवहार किया था और आज भी हम लोग पत्रव्यवहार कर रहे हैं। और नगर पालिका को हम लोग आज भी मैं लेटर डाल रहा हूँ कि यहाँ पे फुटपाथ है ना, वो क्लियर होना चाहिए। आज आप देखो दुकान के सामने 10-10 फुट 15-15 फुट डिस्प्ले लगाते हैं, झाड़ के ऊपर टांगाते हैं वो जो उसका डिस्प्ले है, और बाकड़ा लगाने का आदमी लोग को जलने की जगह नहीं। तो मुझे प्रशासन से ये कहना है इसके वजह से कार्रवाई हो। फिर अगर किसी का जान जाने का आप राह देख रहे हो क्या? आज अगर कल 30-35 लोग, एक आदमी 2 आदमी के ऊपर अगर कोई मारने को हमला कर, कल कोई किसका जान गया, उसका जिम्मेदार किसका है? तो मुझे लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए आपके तरफ से, आपके हिसाब से मैं मांग कर रहा हूँ। का जो मार्केट है यहाँ पे माँ बहनें पूरे शहर के सभी अच्छे सामान्य लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत ही अच्छा व्यवहार इन व्यापारियों का है। लेकिन यहाँ पे अनवांटेड गुंडे किसके संरक्षण में बैठते हैं, क्या बैठते हैं, यहाँ पे कहीं कोई बारामबाग से आता है, कोई मुबरा से आता है, कोई कहाँ से आता है। अनवांटेड गुंडे आके यहाँ पे शोरूम वालों के बाहर जो है ज़बरदस्ती जो है वो फेरी लगाते हैं, धंधा लगाते हैं और दादागिरी करते हैं, और भी अनवांटेड गतिविधियाँ होता है।
और कल तो जो है एक व्यापारी के दुकान में शोरूम में घुस के मारामारी किया, लूटपाट किया, धक्का मुक्की किया। वहाँ के फैमिली के लोग थे, उनको भी इन्होंने धक्का दिया और सीधा सीधा दादागिरी है। और मैं चौकी में कल पहुँचा तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में व्यापारी वहाँ बाहर खड़े थे। तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। कुछ लोग थे जो है तथाकथित जो है यहाँ के जो मसीहा बनते हैं जो है व्यापारियों के और यहाँ के शांतिनगर के। अरे बोला ये क्या तरीका है, दुकान में तुमने शोरूम में जाके तोड़फोड़ किया, दादागिरी किया, गुंडागर्दी किया और बोलते हैं कि सॉरी बोल दो। फिर मैंने बोला व्यापारियों को तुम भी सर फोड़ के आओगे, तुम भी सॉरी बोल देना। फिर जाके प्रशासन ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया। मेरा ये मांग है कि अनवांटेड जो यहाँ पे फेरी वाले बैठते हैं, जो कि रहवासियों का भी विरोध है, इन व्यापारियों का विरोध है, पब्लिक का विरोध है, तो वो यहाँ पे क्यों बैठते, किसके संरक्षण में बैठते हैं। और यहाँ पे आज हमारा कानून का राज्य है। हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है आज सुजलाम सुफलाम का यहाँ पे माहौल पूरे महाराष्ट्र में क्रिएट किए हुए हैं। हमारे लोक प्रतिनिधि जो है प्रताप सरनाइक जी जो है, उन्होंने बोला है कि जो व्यापारी जिस तरीके से चाहेंगे, क्योंकि वो खाली व्यापारी नहीं है, वो नागरिक भी हमारे शहर के हैं। आज वो यहाँ पे लाखों लाखों रुपया भाड़ा देते हैं, करोड़ों का शोरूम लेके बैठते हैं, टैक्स देते हैं, कारपोरेशन को टैक्स देते हैं। तो कहीं न कहीं वो आज उनका सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और उनका ही सुरक्षा नहीं है, पूरे शहर के जितने भी जो है माँ बहन आते हैं इस शांतिनगर के मार्केट में आते हैं, क्योंकि इन व्यापारियों का व्यवहार इतना अच्छा है, उचित दाम पे यहाँ पे सारा वस्तु देते हैं। अनवांटेड लोग आएंगे तो उनके खिलाफ शिवसेना बिल्कुल रोड पे आ चुकी है और उनको यहाँ से भगा के हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि गलत लोगों को यहाँ पे बिल्कुल कानून तोड़ने का इजाज़त जो है हमारे शहर में नहीं है। मेरा नाम माधव राजपुरोहित है और हमारा शॉप है मायरी आर्ट। वहाँ पर कल रात 10:30 पौने 11 बजे के आसपास की वो घटना है, जहाँ पर उन्होंने बाइक हमारी जो खड़ी रहती है, क्योंकि इनका इलीगल इंक्रोचमेंट सिर्फ इतना नहीं है कि वो कॉर्नर ब्लॉक करते हैं, उसके अलावा उनकी सारी बाइक्स वो बाकी के आसपास के जितने भी दुकान वालों का एंट्री पूरा ब्लॉक करके रखते हैं। तो हमने इस तरीके से उनको मना किया कि आप लोग हमारे एंट्रेंस पे मत डालिए, आपको रखना है तो अपने यहाँ पे जगह कर लीजिए और वहाँ पे रखिए। तो कल उन्होंने दादागिरी के हिसाब से मैं इधर ही रखूँगा, तुमको जो करना कर लो। और थोड़ा सा बोलचाल, जैसे आवाज़ बढ़ी तो वैसे उसके 5-7 लड़के लोग आ गए और जैसे अल्लाह गुल्ला बढ़ा तो उसके 25 से 30 आदमी एक साथ दुकान के अंदर एंट्री करने का कोशिश किया। लेडीज़ कस्टमर होने की वजह से वो शायद पीछे बैक स्टेप कर लिया उन्होंने, नहीं तो वो उस लेवल तक आ चुके थे कि दुकान के अंदर एंट्री करना था। अच्छा, उसमें जब उनको पता चला कि अंदर लेडीज़ कस्टमर है तो उन्होंने मेरे अंकल को खींचा। वो लेडीज़ थी कस्टमर तो उन्होंने अंदर ले लिया अंकल को, लेकिन मेरे दूसरे स्टाफ को उन्होंने खींच के बाहर, आसपास की दुकानें बंद हो गई थी तो अंधेरा था, तो उस वजह से उन्होंने वहाँ पे खींच लिया और हाथापाई करना चालू कर दिया उन्होंने। इतना घंटा लग गया, लेकिन हमारे से पहले ये पूरी टीम वहाँ पे पहुँच चुकी थी और उन्होंने पूरा सेटलमेंट करने का कोशिश किया। पुलिस ने उन लोगों का साथ इतना नहीं दिया शायद, इसके लिए वो बात दबी नहीं तो शायद उन्होंने कोशिश वही की थी कि वहाँ पे मैटर को दबा दें, लेकिन पुलिस ने उनको साथ नहीं दिया। और जब हम पहुँचे वहाँ पर तो उसके बाद में हमारे से FIR पहले दूसरे क्वेश्चंस किए गए, सारे इंट्रोगेशंस हुए, उसके बेसिस पे फिर उन्होंने हमारी FIR दर्ज की। सुना आपने कि यहाँ के स्थानीय निवासी और स्थानीय दुकानदार कितने परेशान हैं यहाँ के हॉकर से। एक बात तो यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि स्थानीय नगर सेवक यहाँ पर नदारद रहे, वो आज इन दुकानदारों के साथ में कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी उन पर आर्थिक लेन देन कर हॉकरों को बिठाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शायद यही कारण है कि वो आसपास में कहीं पर भी आज नज़र नहीं आ रहे हैं। सोमवार के दिन जैसे व्यापारियों ने सोचा और उन्होंने ठान लिया कि आज उन्हें मार्केट बंद रखना है, तब उन्होंने जैसे ही सुबह में अपनी दुकानें बंद ही रखी, पुलिस प्रशासन को पता चला, पुलिस ने यहाँ पर पूरा बंदोबस्त लगा के दुकानों को खोलने की कोशिश की और इसकी भनक जब मनपा आयुक्त संजय काटकर को लगे तब उन्होंने खुद यहाँ पर आकर व्यापारियों से मुलाकात की और व्यापारियों के साथ में हो रही परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। एक तरह से मनपा प्रशासन यहाँ पर जाग चुका है, लेकिन यहाँ के व्यापारी अब तक सोए हुए हैं कि उन्होंने अब तक अपनी किसी प्रकार की कोई एसोसिएशन नहीं बनाई ताकि उनके भी कुछ अपने नियम और कानून बना सके। आरोप तो ये भी लगते हैं कि दुकानदार खुद अपने दुकान के सामने हॉकरों को खड़ा रखने का माहाना किराया लेता है। तो कल की हुई इस घटना को लेकर अब कहीं ना कहीं व्यापारी जागते हुए नज़र आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आज भारी तैनात में पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इस प्रकार की सूचना हमें नयानगर पुलिस थाने के PI विलास सुपे ने दी है। इस पूरे मामले में जो भी नई अपडेट रहेगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।